ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा लगने लगता है। मेहनत पूरी होती है पर फल नहीं मिलता। साथ देने वाले लोग अचानक दूर हो जाते हैं और तब मन में बस एक ही सवाल उठता है कि आखिर मेरा अच्छा समय कब आएगा। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ शिकायत करने लगते हैं और कुछ चुपचाप सहते रहते हैं। लेकिन मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं जब समय बदलने वाला होता है तो उससे पहले मनुष्य के जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव जरूर आने लगते हैं। ये बदलाव न तो चिल्लाते हैं न शोर मचाते हैं, बस धीरे धीरे इशारा करते हैं कि अब दुख की रात ढलने वाली है और अच्छे समय की सुबह आने वाली है। आज की इस कथा में हम ऐसे ही 7 संकेतों के बारे में जानेंगे जो बताते हैं कि आपका अच्छा समय अब दूर नहीं है। एक समय की बात है जब देवर्षि नारद द्वारिका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए। नारद जी ने आज के मनुष्य की ही तरह मन में एक सवाल लेकर पूछा, प्रभु, आज का इंसान इतना उलझा हुआ है, इतनी दौड़ में लगा है कि उसे समझ ही नहीं आता उसका बुरा समय खत्म हो रहा है या अभी और परीक्षा बाकी है। तो हे केशव, मनुष्य कैसे पहचाने कि उसके जीवन में अब अच्छे दिन आने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, वही मुस्कान जो हर उलझे हुए मन को शांत कर देती है। और फिर उन्होंने कहा, हे नारद, जब मैं किसी के जीवन को संवारने लगता हूं तो अचानक सब कुछ बदलता नहीं है। पहले मनुष्य के भीतर बदलाव आता है, उसकी सोच बदलती है, उसका धैर्य बढ़ता है और उसका मन बिना वजह शांत रहने लगता है। ये संकेत बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि जो बाहर की भाग दौड़ देखता है वो इन्हें नजरअंदाज कर देता है, पर जो जीवन को समझने लगता है वही जान पाता है कि अब समय का पहिया धीरे धीरे उसकी ओर घूम रहा है। पहला संकेत, बिना अलार्म के जागना, ब्रह्म मुहूर्त। भगवान श्री कृष्ण नारद से कहते हैं, हे नारद, जब किसी मनुष्य की आंखें सुबह बहुत जल्दी बिना किसी अलार्म के खुलने लगें और उठते ही मन में कोई बेचैनी नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो, तो समझ लेना कि उसका जीवन अब बाहर से नहीं अंदर से बदलने लगा है। कृष्ण आगे कहते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी का बुरा समय समाप्त होने लगता है तो सबसे पहले उसका मन हल्का होने लगता है। वो सुबह उठकर व्यर्थ की चिंता नहीं करता, न ही किसी से ईर्ष्या करता है, बल्कि उसे ऐसा लगता है जैसे जीवन फिर से सही दिशा में जा रहा हो। शास्त्रों में कहा गया है, जिस मनुष्य का मन शुद्ध होने लगता है उसी के जीवन में भाग्य अपने आप रास्ता खोज लेता है। इसलिए हे नारद, जब किसी को ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अंदर से शांति मिलने लगे तो समझ लेना कि श्री हरि की कृपा धीरे धीरे उसके जीवन में उतर रही है। दूसरा संकेत, प्रसन्नता और क्रोध पर विजय। जब किसी मनुष्य के जीवन में बिना किसी विशेष कारण मन हल्का रहने लगे, छोटी छोटी बातों पर चेहरे पर मुस्कान आ जाए और जो व्यक्ति पहले हर बात पर क्रोधित हो जाता था अब वही व्यक्ति शांत रहना सीख जाए, तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर उसके जीवन में स्थायी सुख का द्वार खोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी के जीवन से दुख हटाने लगता हूं तो सबसे पहले उसके भीतर का अशांत युद्ध समाप्त कर देता हूं। ऐसा मनुष्य अपमान को सह लेता है पर धर्म नहीं छोड़ता। वो हर बात में जीतने की नहीं, सही रहने की कोशिश करता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिसका मन प्रसन्न हो जाता है वहीं भगवान का स्थायी वास होता है। इसलिए मित्रों, यदि आपके जीवन में भी क्रोध कम हो रहा है और प्रसन्नता बढ़ रही है तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय अब दूर नहीं है। तीसरा संकेत, पशु पक्षियों का आकर्षण। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपके घर के द्वार पर गाय बार बार आए, पक्षी आपके आंगन में बसेरा बनाने लगे, बिल्ली अपने बच्चों को सुरक्षित जन्म दे या बंदर बिना नुकसान पहुंचाए घर में आए, तो समझिए कि प्रकृति स्वयं आपको स्वीकार कर रही है। आपका जीवन अब सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाला है। चौथा संकेत, छोटे बच्चों का आकर्षण। जब छोटे बच्चे बिना बुलाए आपके पास आएं, आपको देखकर मुस्कुराएं या आपके घर में खेलने लगें, तो ये संकेत है कि आपके जीवन में शुभ ऊर्जा का संचार हो रहा है। पुराणों में कहा गया है,
बालक ईश्वर के प्रत्यक्ष रूप होते हैं। उनका स्नेह और हंसी जीवन में खुशियों का आगमन करती है। 5वां संकेत, व्यर्थ खर्चों में कमी। जब अचानक अनावश्यक खर्च रुक जाएं और आय के नए स्रोत स्वतः दिखाई देने लगें, तो समझिए कि लक्ष्मी अब स्थायी रूप से आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। शास्त्र कहते हैं, धन और सुख तभी टिकते हैं जब ईश्वर की कृपा स्थायी रूप से सक्रिय हो। 6ठा संकेत, पूजा में दिव्य अनुभव। जब आप पूजा करते समय भगवान की मूर्ति आपको मुस्कुराती हुई प्रतीत हो या लंबे समय के बाद आपके घर में अतिथि आए, तो ये संकेत है कि घर में देव कृपा सक्रिय हो चुकी है। आपके जीवन में आशीर्वाद और सुख का प्रवाह बढ़ने वाला है। 7वां संकेत, शुभ यात्रा का संकेत। जब कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य के लिए निकलता है और मार्ग में उसे गौ माता का दर्शन हो, साधु संत का आशीर्वाद मिले, तो गीता और पुराणों के अनुसार वो कार्य अवश्य सफल होगा। भगवान स्वयं उसके प्रयासों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। विशेष अंतिम संकेत, यदि संध्या के समय कोई आपको जल, दूध या मिठाई प्रदान करे, तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। ये संकेत है कि भाग्य के द्वार आपके लिए खुलने वाले हैं। मित्रों, ये थे 7 दिव्य संकेत जिनके माध्यम से भगवान पहले ही बता देते हैं कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है। यदि आप इनमें से किसी संकेत को महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए ईश्वर की कृपा आप पर सक्रिय हो चुकी है। कमेंट में श्री कृष्ण कृपा अवश्य लिखें, और यदि आप अशुभ समय के संकेत भी जानना चाहते हैं तो नीचे जरूर बताइए। ओम श्री परमात्मने नमः।